स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने करे हैं 50 क्वेश्चन। तो आज भी हम 51 से शुरू कर रहे हैं। इस बुक में टोटल जो है 1000 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे हम दिन में 2 वीडियो डालने की आज से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर इन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे 2 ही होते हैं, एक नो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब जो डायरेक्ट पेपर से टच होते हैं या डायरेक्ट पेपर से टच नहीं होते, लेज़र बीम का यूज़ करते हैं। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। उसके बाद है आपका विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ द चीपेस्ट। सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है? वो अपना होता है डायल अप कनेक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा पहले वो टेलीफोन के साथ ही आता था, तो आपको सिर्फ एक बॉक्स लगाना पड़ता था, टेलीफोन के साथ ही वो फ्री मिल जाता था। तो फॉर विच कंपनी है वॉज पावर पॉइंट ओरिजिनल मेड। ओरिजिनली जो पावर पॉइंट किस कंपनी के लिए बनाया गया था? ओरिजिनली जो पावर पॉइंट बनाया गया था वो एप्पल के लिए बनाया गया था। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये बाद में आया है, पहले ये मैकिंतोश के लिए बनाया गया था। वेयर डू यू फाइंड फ्रैक्शंस इन MS वर्ड। फ्रैक्शंस कहाँ मिलती हैं हमें? फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं इक्वेशन टूल में। देखिए सिंबल्स जो होते हैं वो तो सिंबल होते हैं हमारे, प्लस माइनस जो भी, और हमारे पावर वाले एक्सपोनेंट वगैरह के। तो क्लिप आर्ट में हमारी छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, थोड़ी मूवेबल या होती हैं। क्रॉस रेफरेंस जो है वो कुछ नहीं है इसमें। क्रॉस रेफरेंस हमारी रेफरेंसिंग में आता है, जो एड्रेस रेफरेंस और डायरेक्ट रेफरेंस होता है, सेल रेफरेंसिंग में आ जाता है। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एंड वट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड एज ए कंप्यूटर। जो फर्स्ट जो कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था, जिसको पहली बार लोगों ने ये सोचा था, लोग कंप्यूटर समझते थे, उसे बोला जाता था ENIAC। तो मतलब इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछ लिया, तो फर्स्ट कंप्यूटर हम बोल सकते हैं जो लोगों के लिए बनाया गया था वो था हमारा ENIAC। 57th क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द पर्सन हु कंट्रोल्स द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है, कंप्यूटर को नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाइव वेयर। जो लाइव वेयर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है, एनालिस्ट जो कुछ बना हुआ है उसको एनालिसिस करता है, कंट्रोलर कंट्रोल करता है, लेकिन कंट्रोलर नाम का कोई शब्द नहीं होता, उसे हम लाइव वेयर बोलते हैं। ओके, वट इज़ मीन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली जब सिस्टम को पूरे सिस्टम को कंट्रोल ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसीलिए ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है दोज हु यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर वर बाय एंड लार्ज एंड फाउंड ओनली इन बिजनेस यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा कंप्यूटर था या ऐसी कौन सी चीज़ थी प्रारंभिक कंप्यूटरों में वो यूज़ होते थे, और जो कंप्यूटर थे वो बड़े पैमाने के होते थे और सिर्फ सरकार, विश्वविद्यालय या व्यवसाय के पास होते थे। वो हमारी थी वैक्यूम ट्यूब्स। सबको पता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़े बड़े होते थे, एक रूम के जितने होते थे, तो उनमें वैक्यूम ट्यूब का ही यूज़ होता था। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच टेल्स अस फॉर व्हाट पर्पस द इनपुट डिवाइस इज यूज। ऐसा ऑप्शन बताओ जिससे पता चलता है हमें कि किस उद्देश्य के लिए इनपुट डिवाइस यूज़ होती है। तो इनपुट डिवाइस जो हमारी यूज़ होती है टू ट्रांसमिट डाटा। डाटा को ही हम जो देते हैं, डाटा को ही कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम डाटा को ट्रांसफर करने के लिए ही इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। हु सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड विच ईयर। तो सबसे पहले जो है हमारी जो मेल्स का कॉन्सेप्ट है वो बनाया ही रे टॉमिल्सन ने था। तो इन्होंने अपने आप को खुद को भेजी थी इन्होंने मेल 1971 में, जिसके अंदर सिर्फ 5 या 6 वर्ड लिखे थे इन्होंने। तो ये सबसे पहली जो मेल है इन्होंने वो खुद को ही लिखी थी, चेक करने के लिए क्या मेरी मेल खुद मेरे पास तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज MS वर्ड। MS वर्ड किस तरह का सॉफ्टवेयर है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए काम आता है, तो ये हमारा एक वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स अंडर का, माइक्रोसॉफ्ट जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है? वो आता है आपका स्प्रेडशीट में, तो इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी है, कोबोल भी है, लेकिन HTML नहीं है। HTML एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, मतलब इससे हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सीमलेसली मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम बिना गलती के किस चीज़ का प्रबंध करता है? वो सारे हार्डवेयर और रिसोर्सेज, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को आपस में कम्युनिकेट कराता है, उन सबको मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रेल रीडर। ब्रेल लिपि कौन सी होती है? जो अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है लिपि, उसके लिए होती है। तो टेक्स्ट जो है वो डिवाइस में के द्वारा सेंड टू द डिवाइस पर भेजा जाता है। इन द डिवाइस टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड, टेक्स्ट ट्रांसलेट होता है ब्रेन फॉर्मेट में। ठीक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रेल रीडर होता है जो स्मॉल प्लास्टिक पिन में रीड होता है, लेकिन ये एक बात गलत है कि वो ऑडियो से उसका आउटपुट भी ब्रेल लिपि में ही होता है, वही टेक्स्ट उभरते हैं जिसको वो टच करके वो पता करते हैं अंधे लोग। तो ये गलत है कि आउटपुट जो है उसका ऑडियो में होता है, आउटपुट भी उसका ब्रेल लिपि में ही होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज SMTP मीन। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये आपका C ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 60 नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर की क्या एडवांटेजेस होती है? एक्सेसिबिलिटी एडवांटेज क्या होती है कि जिनके पास लिमिटेड एबिलिटी है, मतलब जो कई काम करने में सक्षम नहीं होते, जैसे किसी के 1-2 फिंगर काम नहीं कर रहे हो तो वो सारे बटन जल्दी जल्दी दबाने के प्रेस करने के लिए सक्षम नहीं होते, कई बार वो ऑडियो इनपुट देने के लिए भी अच्छी तरह सक्षम नहीं होते, तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स होती है। स्टिकी कीज़ वगैरह को यूज़ करके आप कई चीज़ें काम शॉर्ट में कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा MS DOS होता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। मैकिनतोश तो आपको पता ही है, यूज़र एप्पल में जो यूज़ होता है वो सारा विंडो है, आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लाइनक्स भी। सिर्फ MS DOS है जो आपका टेक्सचुअल बेस काम करता है, बिल्कुल ही कमांड लाइन काम करता है। इन विच फाइल फॉर्मेट कैन एन इमेज किस में सेव हो सकती है, तो आपको पता है JPEG होती है, यही फॉर्मेट होता है जब भी आप कोई भी वीडियो JPEG, तो इनमें से JPG MP4 आपकी वीडियो ऑडियो कंबाइंड, HTML आपका वेबसाइट्स के लिए होता है, XML भी आपकी वेबसाइट का होता है। डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 2 डायमेंशनल बार कोड। 2 डायमेंशनल बार कोड कौन सा होता है, आपका QR कोड आपने देखा है हमेशा इस तरह के फॉर्मेट में होता है, उसे इसी तरह भी रीड होता है, इसमें भी इस तरह भी डाटा होता है, तो 2 डायमेंशनल होता है आपका QR कोड। द माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे 4th जनरेशन में आए थे, तो आंसर हो जाएगा 4th जनरेशन। नेक्स्ट है आपका द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में जो आपकी यूनिक नंबर यूज़ होते हैं उसे हम बोला जाता है की, जो आइडेंटिफाई करता है आपके सिग्नेचर को, ठीक है, उसे की बोला जाता है, उसकी की। इन विच फील्ड कंप्यूटर यूज, इनमें से कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका कंप्यूटर, बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिकल, सब में होता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इज़ द टर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड इंटरनेट एड्रेस द सेम, क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल और उसका एड्रेस जो है इंटरनेट एड्रेस वो सेम होगा, हाँ वो सेम होगा। मैक एड्रेस है वो डिफरेंट हो सकता है, बट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस हमारा सेम रहेगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कीज़ इन अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड में हमारी वैसे 102 आता है, बुक्स में जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसमें 102 आता है, बट एक्चुअल में 100 है, तो वो इसमें तो दोनों ही ऑप्शन में है तो हम 100 टिक करेंगे, बट अगर 100 ऑप्शन में ना हो तो आप 102 को टिक करेंगे, क्योंकि 102 आपका स्टैंडर्ड जितनी भी बच्चों की बुक्स हैं उनमें आजकल 102 ही लिखा जाता है। ओके तो 77th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, हाँ है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन है या नहीं है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है ये और मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 78 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CPU। CPU का क्या फंक्शन है, CPU का क्या फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है, नहीं तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग डाटा है। एक बार देख लेते हैं आगे, स्टोरेज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, स्टोरेज का काम भी, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी आपके क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोसेसिंग डाटा में ही आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग डाटा, उन सबको मैनेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। तो इन्होंने कंप्यूटर का पूछा था, हाउ डज अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे करता है आपका, बाय प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस करके ही तो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तभी वो हमें रिजल्ट देता है। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है हमारे, एलन ट्यूरिंग। अब आप ये देखिए, अगर आपसे सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर को पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन कंप्यूटर साइंस वो आपके एलन ट्यूरिंग होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी जिसमें उन्होंने इनपुट प्रोसेस आउटपुट का बेसिक जो ऑपरेशन है वो स्ट्रक्चर दिया था, और वो आज भी सारे जो लेटेस्ट से लेटेस्ट कंप्यूटर है वो भी इसे यूज़ करें। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को किसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को बोला जाता है, ये तो आपके फर्स्ट सेकंड के बच्चे को भी पता होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है आपका, जावा है, लाइनेक्स है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड भी है, तो बताइए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है, तो नहीं हो जाएगा आपका जावा। जावा एक लैंग्वेज है, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेज है, लेकिन लाइनेक्स, विंडोज़ और एंड्रॉयड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो आपका हो जाएगा A आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 84, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ WWW इज़, ये आसान क्वेश्चन है, बिना आंसर देखे आप बता सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज, तो मैक्सिमम आप किसी भी चीज़ को कितना जूम कर सकते हैं, तो आंसर आएगा इसका 400% कर सकते हैं आप, वर्ड में भी और पावर पॉइंट में भी, ठीक है। रिसाइकल बिन कन्फिगर्ड होता है ताकि वो ऑटोमेटिकली स्टोर कर सके जो भी आपकी रिलेटेड फाइल है उनको, कितने इक्वल टू साइज़ के मतलब जितना आपका हार्ड डिस्क का साइज़ होता है उसके कितनी % तक का डाटा वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको 10% दिया गया है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कम ही बुक्स में ये लिखा होता है। 10% जो है पोर्शन, मतलब अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 2 GB की है तो आपकी उसका 10% जो है आप डाटा जो है वो रिसाइकल बिन में स्टोर कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप डिलीट करोगे तो रिसाइकल बिन पहले वाली डिलीटेड जो फाइल है उनको अपनी मेमोरी से हटा देगी। ओके, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, माउस। इजी क्वेश्चन है। सिंगल फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर बोर्ड सपोर्ट्स रिबन केबल्स। कितने रिबन केबल्स होती थी एक सिंगल फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए, आपकी कितनी होती थी, 33 वायर होती थी। ये क्वेश्चन शायद आएगा नहीं क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का मार्केट में ही नहीं है, तो 33 वायर्स होती थी, बस आप याद कर लीजिएगा। एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसे क्या बोला जाएगा, बहुत लार्ज नंबर इंस्ट्रक्शंस वाले को क्या आएगा, CISC। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। व्हाट आर द 2 स्टैंडर्ड कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल लॉजिक गेट। डिजिटल लॉजिक गेट की कौन सी फॉर्म्स जो है वो आपकी ये हो जाएंगी TTL एंड CMOS। CMOS आपकी बैटरी होती है, तो डिजिटल लॉजिक गेट की वजह से बनती होती है। व्हाट इज़ द रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। व्हाट डज अ स्टैंड इन रैम। रैम में A क्या होता है, A होता है आपका एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को ही हार्डवेयर बोला जाता है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज़ है, लाइनक्स है, फायरफॉक्स है, मैकिंटोश है। फायरफॉक्स आपका क्या है? ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स होता है ब्राउज़र, ठीक है। आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? प्रिंटर है हमारी, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, लेकिन माउस नहीं है। आपकी माउस आपकी इनपुट डिवाइस है जिससे आप इनपुट देते हैं। नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर है, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। ओके, विच कोड विच इज़ कैपेबल ऑफ कॉपिंग इटसेल्फ, जो अपने आप को कॉपी करता है, करप्ट करता है, कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, उसे हम बोलते हैं हाँ कंप्यूटर वायरस, ठीक है। वट इज़ CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका हमने कल बताया था कि ये इंजीनियरिंग में काम आता है, बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली, परमानेंटली कौन स्टोर करता है? आपका हार्ड डिस्क। रैम पर टेम्परेली करता है, माउस और प्रिंटर स्टोर करते ही नहीं है, वो तो आपकी इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज हैं। चूज़ द नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो सारे कंप्यूटर को वर्ल्ड में जो कंप्यूटर उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है वो तो आपका वैन, या फिर बोलते हैं हम इंटरनेट बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क पूछा है एक कंप्यूटर को, तो उसे हम इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट होता है आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो लैन मैन वैन तो क्या है? छोटे नेटवर्क